साथ हम त्रिपाठी बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रांसपोर्टर ट्रक यूनियन की हड़ताल जारी है। आपको बता दें, सब्जी की सप्लाई पर असर पड़ता हुआ नजर आएगा। वहीं सब्जी महंगी होने के भी आसार जताए जा रहे हैं। वहीं बैठक में सहमति न बनने के बाद हड़ताल का यह फैसला लिया गया है। सब्जी व्यापारियों को परेशानी होगी। वहीं ट्रांसपोर्टरों की यह अनिश्चितकालीन हड़ताल बताई जा रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, ट्रांसपोर्टर ट्रक यूनियन की हड़ताल का फैसला लिया गया है। सब्जी की सप्लाई पर इस दौरान असर पड़ता हुआ नजर आएगा। वहीं बैठक में सहमति न बनने के बाद हड़ताल का यह फैसला लिया गया। हल्द्वानी मंडी पर इस हड़ताल का सबसे बड़ा असर पड़ने वाला है। वहीं सब्जी व्यापारियों को इस दौरान परेशानी होगी। ट्रांसपोर्टरों की ये हड़ताल अनिश्चितकालीन बताई जा रही है। ट्रांसपोर्टर ट्रक यूनियन की हड़ताल का फैसला लिया गया है। सब्जी की सप्लाई पर इस दौरान असर पड़ता हुआ नजर आएगा। सब्जी महंगी होने के आसार जताए जा रहे हैं। वहीं बैठक में सहमति न बनने के बाद हड़ताल का यह फैसला लिया गया है। इसका कोई समाधान हम लोगों के पास नहीं है। सरकार को इसका समाधान निकालना चाहिए जल्दी से जल्दी। सरकार बात करने को तैयार ही नहीं है। देखिए, पूरा ट्रक व्यवसाय हड़ताल पे है, लेकिन सरकार का कोई ऐसा सक्षम व्यक्ति हमारे पास नहीं आया जो हमसे बात करना चाहे। देखिए, हल्द्वानी मंडी में किसानों का सब्जी और फल सब्जी आ रही है और ये एक परसेबल आइटम्स हैं। अगर पर्वतीय क्षेत्र में माल नहीं जाने की वजह से आज जो है सब्जी की कीमतों में 80% की गिरावट आ गई, जिससे किसानों को भारी नुकसान। सप्लाई नहीं जाती है तो हमारा फर्क तो पड़ेगा ही, काम में बहुत फर्क पड़ेगा ना। आधा नुकसान हो जाएगा। यहाँ मंडी में काश्तकारों का माल सड़ है, वो अलग से नुकसान है। मंडी में माल बिकेगा ही नहीं जब ऐसी बंद हो जाएगा तो ना। सब्जी तो जानी चाहिए। इसमें शादियों का सीजन है, पहाड़ से डिमांडें हैं, वो नुकसान अलग से हो रहा है। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 खबरों की ओर। देहरादून में लिंक रोड होगी 4 लेन। केंद्र सरकार ने मंजूर किए 715 करोड़ की राशि। सीएम धामी ने जताया आभार। होमगार्ड स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। सीएम धामी की जवानों को सौगात। नई भर्तियों समेत की कई बड़ी घोषणाएं। उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रही ठंड। बेसहारा लोगों के लिए बनाए जा रहे कई रैन बसेरे। डीएम सोनिका का बयान, अस्थायी रैन बसेरों को जल्द किया जाएगा शुरू। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां जारी। डीजीपी अभिनव कुमार ने दी समिट से जुड़ी तमाम जानकारियां। बोले, समिट होगा सफल। जीआईएस को लेकर राजनीति तेज। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने उठाए सवाल। सरकार पर लगाया भेदभाव का आरोप। इन्वेस्टर समिट पर राजनीति। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष आरेंद्र शर्मा ने सरकार को दी बधाई। बोले, धरातल पर होना चाहिए समिट का फायदा। पुलिस के खिलाफ बीकेयू के नेताओं में आक्रोश। 1 सप्ताह बाद भी शव का पुलिस नहीं कर पाई खुलासा। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को दी चेतावनी, जल्द नहीं हुआ खुलासा तो होगा उग्र आंदोलन। देहरादून में जिला स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ। खेल मंत्री ने किया विजेताओं को सम्मानित। उज्जवल भविष्य को लेकर दी बधाई। पौराणिक माघ मेला 2024 की तैयारियां शुरू। जिला पंचायत अध्यक्ष ने विभिन्न विभागों के साथ की बैठक। बिजली और पानी की आपूर्ति सुनिश्चित रखने के लिए दिए निर्देश। ब्लाइंड मर्डर मामले में एसएसपी ने किया खुलासा। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की कार्रवाई। 24 घंटों में आरोपी को किया गिरफ्तार। दो मिनट में 10 खबरों के बाद अब रुक करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी कुछ अहम खबरों की ओर। देहरादून में वैश्विक निवेशक सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जॉलीग्रांट हवाई अड्डे से वन अनुसंधान संस्थान तक सड़क निर्माण और सौंदर्यीकरण कार्यों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को एफआरआई में आयोजन स्थल पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय से पहले पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि यह सम्मेलन राज्य के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अब तक आयोजित विभिन्न रोड शो में लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं और सभी समझौतों को जमीन पर लागू करने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है।
इन्वेस्टमेंट यहाँ आएगा और इन्वेस्टमेंट केवल एमओयू तक ही नहीं रहेगा, वो आगे भी बढ़ेगा। तो एक बड़ी राशि जो 2.5 लाख करोड़ से ऊपर की अभी तक हमारा निवेशकों के साथ करार हो गया है और भी प्रस्ताव आए हैं, कल तक और भी करार हो जाएंगे। इसके साथ साथ हमने ग्राउंडिंग पर भी विशेष ध्यान दिया है। कल ऊर्जा सेक्टर में भी 40,000 करोड़ से अधिक के जहां निवेशकों के साथ करार हुए, वहीं ग्राउंडिंग भी हुई है। सब मिलाकर एक अच्छी ग्राउंडिंग हमारी इस समारोह से पहले हो जाएगी और इसके कारण से जहां निवेश तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उद्योग धंधे बढ़ेंगे, व्यापार बढ़ेगा, कारोबार बढ़ेगा, लोगों की आजीविका पर भी कहीं न कहीं निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा, वृद्धि होगी। वहीं हमारे नौजवान युवा भाइयों को अपने घर के पास रोजगार मिलेगा, उसकी हम लोग व्यवस्थित तरीके से आगे भी तैयारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा एजेंसी एसपीजी ने उत्तराखंड के गृह सुरक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, डीजीपी अभिनव कुमार सहित कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। दरअसल देहरादून में 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, जिसको लेकर तमाम सुरक्षा को लेकर बैठकें की जा रही हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन होगा 8 तारीख को सुबह। उसी की तैयारी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को निर्देशित किया था कि सारी तैयारियां अच्छे से हो रही हैं, उसी को देखने के लिए। जेआईएस को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार से समिट को लेकर कई सवाल किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि शहर को सुंदर बनाने के लिए जो पेंटिंग बनाई जा रही है, उनमें भारत के किसी भी महान शख्सियत जैसे बाबा साहेब जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर नहीं बनाई गई है। जिन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ हैं? तो बीजेपी पहले ही षड्यंत्रकारी एक पार्टी की तरह काम करती है। उनके मन में पहले से द्वेष है। जिन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी, IIM बनाए, 9 रत्न कंपनियों का गठन किया, जिसने दुनिया भर में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना करी, केंद्रीय विद्यालय खोले, ऐसे महामानवों के चित्र उसमें से गायब कर रहा, उनकी नीयत को साबित करता, उनकी सोच को साबित करता है। कम से कम बाबा भीमराव अंबेडकर का तो चित्र होना चाहिए था। देहरादून में प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने जिला स्तरीय खेल महाकुंभ 2023 का शुभारंभ किया। इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। वहीं खेल महाकुंभ में खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में शानदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद खेल मंत्री ने सभी विजेता खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र, मेडल और नकद पुरस्कार से सम्मानित किया। वहीं खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि इस खेल महाकुंभ से उत्तराखंड के बच्चों का बहुमुखी विकास होगा। पौराणिक माघ मेला 2024 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसी कड़ी में जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवाण ने जिला पंचायत सदस्यों एवं रेखीय विभागों के साथ अहम बैठक की। इस दौरान उन्होंने बिजली और पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बता दें कि माघ मेले में स्वयं सहायता समूह की ओर से स्टॉल लगाकर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही जोशियाड़ा झील में पर्यटन विभाग की ओर से साहसिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। हरिद्वार के ट्रांसपोर्ट कारोबारियों ने वाहनों की फिटनेस के लिए प्राइवेट फिटनेस सेंटर खोलने का फैसला किया है। आपको बता दें, विरोध किया गया है। इस दौरान देवभूमि हरिद्वार ट्रांसपोर्टर्स महासंघ से जुड़े ट्रांसपोर्ट कारोबारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया। साथ ही सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर राज्य सरकार से हरिद्वार में सरकारी फिटनेस सेंटर खोलने की मांग की। वहीं ट्रांसपोर्ट कारोबारियों ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की ओर से केवल हरिद्वार जिले में प्राइवेट फिटनेस सेंटर खोलकर भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी को बढ़ावा दिया गया है।
फिटनेस जो हम लोगों की नॉर्मली, अगर आपके घर में भी एक 7 सीटर गाड़ी है, उसकी फिटनेस जो भी आप 1000-1500 रुपये में आरटीओ दफ्तर में जाके करा लेते हो, उस गाड़ी की आप अपनी गाड़ी की भी फिटनेस कराने वहाँ जाओगे, वही 12 से 13 हज़ार रुपये में कन्वे हो जाएगी। आरटीओ दफ्तर में फिटनेस सेंटर ना खोल के भादराबाद बाईपास पे पहले आरटीओ दफ्तर जाएंगे रोशनाबाद, फिर भादराबाद बाईपास फिटनेस को अप्रूवल करवाने के लिए वहाँ जाएंगे। कोई भी फिटनेस 3 से 4 दिन से कम में नहीं होगी। भ्रष्टाचार को सरकार कर रही है, भ्रष्टाचार खत्म करना है। हमारे जो कॉमर्शियल वाहन है, जिला हरिद्वार के लिए उत्तराखंड सरकार ने एक यहाँ पर प्राइवेट फिटनेस सेंटर दे दिया, जबकि हमारी पहले से फिटनेस आरटीओ ऑफिस में होती आ रही है। सभी आरटीओ ऑफिस में, संभागीय परिवहन कार्यालयों में होती है फिटनेस, और सब अधिकारी लोग करते हैं। तो या तो सरकार को अपने अधिकारियों पर विश्वास नहीं है, बाबू पर विश्वास नहीं है, तो उन्हें हटाओ, भगा दो, सबको छुट्टी कर दो, सबकी प्राइवेट में ही दे दो सब कुछ। जब अगर विश्वास है तो फिटनेस उनसे कराओ, हम प्राइवेट संस्था से फिटनेस नहीं कराएंगे। हम आज इस चीज़ पे आ गए हैं कि आप लोगों ने जो भेदभाव किया है ये उचित नहीं है, और ये जनता जानने लगी है कि आप प्लेन की जनता के साथ में ये जो कृत्य कर रहे हैं ये अशोभनीय है। हम इसकी निंदा करते हैं और अपनी हर तरीके से आपके साथ हमारी संवेदना जुड़ी हुई है, और हम फिर भी आग्रह करते हैं कि आप ऐसा ना करें। जनता के साथ में एक ही कानून रखें पूरे प्रदेश में, या तो सरकारी फिटनेस सेंटर पूरे प्रदेश में बने, या ये लागू ही ना हो। जैसा चल रहा था वैसा चलना चाहिए। नियम सबके लिए बराबर होना चाहिए, नियम के अंदर किसी तरीके की मनमुटाव नहीं होना चाहिए। हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह और निवेदन भी है कि हमारे साथ न्याय संगत तर्क करें। देहरादून में 8 दिसंबर से 2 दिवसीय वैश्विक निवेशक सम्मेलन होने जा रहा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने इस संबंध में जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगमन के मद्देनजर सुरक्षा बल की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। देहरादून में 8 दिसंबर से 2 दिवसीय वैश्विक निवेशक सम्मेलन होने जा रहा है, जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कर कमलों से करेंगे। उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने इस संबंध में जानकारी दी है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तराखंड के औद्योगिक विकास के लिए एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया है, और कई महीनों से इसकी बड़ी व्यापक तैयारी, हर लेवल पर तैयारी चल रही थी। और इसका जो फाइनल इवेंट है वो 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में FRI के ग्राउंड्स में होना है, जिसमें देश विदेश से हजारों की संख्या में बड़े इन्वेस्टर्स और उद्योगपति वगैरह आएंगे, और तमाम सिविल सोसाइटी के और दिल्ली से और सब जगह से, देश के कोने कोने से भी बड़े इंपॉर्टेंट लोग आएंगे। और इसके इनॉग्रेशन में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर खुद आ रहे हैं, और उसके अगले दिन समापन के समारोह में ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर साहब खुद आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगमन के मद्देनजर सुरक्षा बलों द्वारा सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं, जिसको लेकर डीजीपी ने क्या कुछ बताया, ये भी सुनिए। जिस लेवल का इसमें पार्टिसिपेशन है और इंटरेस्ट है, और जो दोनों ऑनरेबल VVIPs हैं उनका सिक्योरिटी थ्रेट है, उसको देखते हुए हमने बड़े व्यापक प्रबंध किए हैं सिक्योरिटी के लिए। एक DIG की कमान में लगभग 600 पुलिसकर्मी हर रैंक के टोटल मिला के इस ड्यूटी के लिए डिप्लॉयड होंगे। ऑलरेडी FRI में हमने सुरक्षा के दृष्टि से ड्यूटियां तैनात कर दी हैं। आज उसके बारे में इस विजिट के लेके बाकी सारी एजेंसीज के साथ हमने बैठक भी की है। ACS होम की अध्यक्षता में वहाँ जो कार्यक्रम स्थल है वहाँ पर भी एक बैठक हुई, जिसमें मैंने खुद भी हिस्सा लिया था। तो ओवरऑल हमारी तरफ से उत्तराखंड पुलिस की ओर से इस महत्वपूर्ण इवेंट के लिए सारी तैयारियां की जा चुकी हैं। आपको बता दें कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां पिछले कई महीनों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की देखरेख में चल रही हैं, जिसमें स्पेन, स्लोवेनिया, नेपाल, क्यूबा, ग्रीस, ऑस्ट्रिया, जापान, सऊदी अरब व अन्य देशों के राजदूतों के शामिल होने की संभावना है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। जाएगा नहीं, जनता टी पर खबरों का सिलसिला रहेगा बरकरार। तब तक के लिए नमस्कार।